क्या आपको मालूम है कि कोरोना वायरस से और दुनिया में हो चुकी और आने वाली बड़ी से बड़ी त्रासदी से भी बदतर एक चीज है? क्या आप जानना चाहते हैं वो चीज क्या है? तो हमारी इस आराधना में बने रहिए, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर शाम के लिए जो आपने हमें दिखाया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी को आप अपनी आशीष से भरिएगा। जो भी स्तुति और आराधना होती है और जो भी वचन का बीज बोया जाता है, उन सारी चीज़ों के द्वारा सारी महिमा सिर्फ आपको मिल सके। आगे की पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला। समंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संगे है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। किसी भी प्रचार में कम से कम 2 जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। पहली, बाइबल की व्याख्या करना और उसे जीवन के साथ जोड़ना। दूसरी, जीवन की परिस्थितियों को लेना और उन्हें बाइबल के प्रकाश में समझाना। आज मेरा लक्ष्य इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करना होगा। कृपया भजन संहिता 46 खोलिए। यह भजन कोहरे वंशियों द्वारा परेशानी, अनिश्चितता, तबाही और भय के माहौल में लिखा गया था। शायद उस समय
लेखक के चारों ओर की दुनिया में बड़ी विपरीत परिस्थितियां रही होंगी, ठीक बिल्कुल आज की तरह। खैर, यह भजन इजराइल के राष्ट्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, परंतु यह आज हम पर भी लागू होता है। इससे पहले कि हम भजन संहिता 46 की आयतों की समीक्षा करें, मैं आपका ध्यान एक शब्द पर केंद्रित कराना चाहता हूं जो 3री, 7वीं और 11वीं आयत के अंत में पाया जाता है, और ये शब्द है सेला। ये सेला शब्द 74 बार पुराने नियम में आया है, 71 बार भजन संहिता और 3 बार हबक्कुक की पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। बाइबल के अधिकांश संस्करण सेला शब्द का अनुवाद करने का प्रयास नहीं करते हैं, परंतु सीधे इब्री शब्द को ट्रांसलिटरेट करके लिख देते हैं। ट्रांसलिटरेट करने का मतलब होता है नकल करके उसी की तरह सुनाई देने वाले शब्द को लिख देना। उदाहरण के तौर पे जैसे हालेलुया। इस भजन के शीर्षक या टाइटल से हमें पता चलता है कि इस भजन को गाने के रूप में लिखा गया था, यानी यह एक गीत है। तो यहां यह संभावना है कि जहां सेला शब्द का प्रयोग किया गया है वहां एक विराम है या विश्राम है, जहां गायक गाना बंद कर देता है परंतु संगीत चालू रहता है, जिसे हम आम भाषा में अगर कहें तो इसे हम कहेंगे इंटरलूड, जहां गायक के लिए एक कमांड या आदेश है कि यहां रुको, सोचो कि तुमने अभी क्या गाया है और एक सांस लो। अंग्रेजी में अगर हम इसको कहेंगे तो रिलैक्स, टेक पॉज एंड रिलैक्स। चूंकि भजन संहिता 46 एक संकट के समय का भजन है, इसलिए सेला के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका है कि परेशानी, समस्याओं के बीच में थोड़ी देर रुके, विराम लें और परमेश्वर के बारे में सोचें, उसकी आशीषों पर गौर करें और उसकी स्तुति और बड़ाई करें। इस भजन में सेला शब्द 3 बार आया है और इस शब्द की स्वाभाविक रूपरेखा का पालन करते हुए हम भी जहां जहां सेला लिखा गया है एक विराम लेंगे और भजन में लिखी गई बातों पर गौर करेंगे और परमेश्वर की स्तुति बड़ाई करेंगे और धन्यवाद देंगे। आइए अब भजन संहिता 46 को पढ़ते हैं। जी। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सेला। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेला। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेला। प्रियो, आज हम सब कई संकटों की घड़ी से गुजर रहे हैं, जहां कोरोना काल है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, परिवार टूटे हुए हैं, हर देश की गवर्नमेंट अनस्टेबल है, हर तरफ लड़ाई और युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इन संकट के बीच में हम थोड़ा विराम लें और परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि इस भजन के अनुसार
परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह आपके लिए खड़ा है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है और उसकी सामर्थ आपके ऊपर है। तो आइए परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखें जो इस भजन की पहली 3 आयतों में पाई जाती है। हम भजन संहिता की पहली 46 की ये हम पहली 3 आयतें पढ़ते हैं एक बार फिर से। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सेला। आज इस संकट भरे जीवन में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है। उसकी प्रतिज्ञा है कि संकट के समय वो हमारी मदद है। यह भजन मदद के लिए किसी और की तरफ इशारा नहीं करता है कि संकट के समय स्वर्गदूतों को देखो, संकट के समय डॉक्टरों को देखो, संकट के समय वकीलों को देखो, संकट के समय अपनी सरकार को देखो, परंतु यहां वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर यहां स्वयं हमारे लिए संकट में खड़ा है। शरण स्थान वो जगह होती है जब कोई संकट आए तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जगह को छोड़कर वहां पनाह ले सकें और उस स्थान में हम रक्षा की उम्मीद रख सकें। भजन का लिखने वाला साफ लिखता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, इसलिए संकट में सबसे पहले अपने शरण स्थान में जाओ और अपने आप को सेव करो। परंतु आज के दौर में हो क्या रहा है? हमारे लिए हमारा शरण स्थान क्या बन गए? अस्पताल बन गए हैं, हमारा पैसा बन गया है, हमारा रसूख बन गया है। हम सोचते हैं कि अस्पताल में हमारे पास पैसा है, हम इन्फ्लुएंशियल हैं, तो हम सेफ हैं, परंतु ये गलत है। परमेश्वर का वादा है कि वो आपको रक्षा देगा, वो आपकी मदद करेगा यदि सबसे पहले आप परमेश्वर की शरण में आएंगे। परमेश्वर तब आपका मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर आपको गाइड करेगा कि बीमारी में आपको किस अस्पताल में जाना है। परमेश्वर नियुक्त करेगा कि आपके लिए वो किस डॉक्टर को भेजेगा, कहां से आपके पास फाइनेंशियल मदद आपको मिलेगी, इस काला बाजारी में कहां से आपको इंजेक्शंस मिलेंगे, इस काला बाजारी में कहां से आपको वो चीजें मुहैया होंगी जिन चीजों की काला बाजारी हो रही है। प्रियो, इस समय हर मदद मिलना बहुत मुश्किल है, परंतु भजन का लिखने वाला हमें बताता है कि जहां हर चीज मुश्किल से मिल रही है वहां परमेश्वर बड़ी आसानी से मिलने वाला सहायक है। हम मुश्किल चीजों के पीछे भागते रहते हैं और कई बार हमारे हाथ में सिवाय नाकामी को छोड़कर कुछ हाथ नहीं आता, परंतु अफसोस हम अति सहज से मिलने वाले सहायक जिसके हाथों में हमारा एंड प्रोडक्ट है, यानी हमारा जीवन और हमारी मृत्यु, उसकी शरण में हम नहीं जाते हैं। इन्हीं भजन की श्रृंखलाओं में दाऊद भी कहता है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। भजन संहिता 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। प्रियो, जब हम कमजोर और अपने आप में असहाय महसूस करने लगते हैं, तब भजन का लिखने वाला साफ लिखता है कि परमेश्वर हमारा बल है और हर तरीके से हमारी मदद के लिए वो खड़ा है। हम आगे 2री और 3री आयतों में देखें तो भजन का लिखने वाला इस दुनिया की सबसे भयानक आपदा की कल्पना कर रहा है। जरा सोचिए कि जो यहां लिखा है ये शायद मानव जाति के अंत की घटना का वर्णन कर रहा है। भजन लिखने वाला कि पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र में डाल दिए जाए, समुद्र गरजे और फेन उठे और पहाड़ बाढ़ से कांप उठे। ये बातें कल्पना करने में ही भयानक लगती हैं, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि भारी से भारी संकट में परमेश्वर मेरे और आपके लिए खड़ा है। जो संकट 2री और 3री आयतों में दर्शाया गया है, प्रियो, इसके मुकाबले में जो संकट और त्रासदी आज हम झेल रहे हैं, इसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।
आज भजनकार हमसे कह रहा है कि जब हमारी सुरक्षा अचानक से चली जाए, हम अपने आप में असहाय महसूस करने लगे, ऐसे में सबसे पहले हमें परमेश्वर की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है और उसकी ताकत और उसकी सामर्थ जब हम कमजोर होते हैं, हम निर्बल होते हैं, दीन होते हैं, तभी सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। परमेश्वर करे कि ये त्रासदी हमें हमारे घुटने पे ले आए और हमें पश्चातापी मन दे, ताकि इस त्रासदी के खत्म होने पर हम एक अधिक विनम्र दुनिया में वापस लौट सके। एजरा इस बात को अपनी पुस्तक दूसरे इतिहास उसके 7वें अध्याय और 14वीं आयत में बड़ी खूबसूरती से लिखता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरा इतिहास उसकी 7वां अध्याय और 14वीं आयत। जब इस दुनिया में हलचल मची है, तो आइए हम पहले सेला पर रुकें, सोचें और परमेश्वर की शरण में चले जाएं। दूसरी बात, उसकी उपस्थिति आपके साथ है। आइए एक बार फिर हम खोलें भजन संहिता 46 उसकी 4वीं आयत से 7वीं आयत तक पढ़ें। तो लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, तो उसने हमें आश्रय देने का वादा किया है और सौभाग्य से उसे खोजने हमें बहुत दूर नहीं जाना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस पर विश्वास करने वालों पर सदैव हमेशा उसके साथ उनके साथ बनी रहती है। जब ये वचन लिखा जा रहा था, यहाँ लिखा है 5वीं आयत में, परमेश्वर उस नगर के बीच में। हम सब जानते हैं परमेश्वर का नगर यरूशलेम है। हालांकि यह एक बहुत खूबसूरत शहर था, परंतु उस समय अन्य प्रमुख शहरों और देशों की तरह इसमें कोई नदी नहीं बहती थी। जैसे बाबुल फरात नदी पर बनाया गया है, मिस्र में नील नदी है, रोम में तिबेर नदी है। यरूशलेम में कोई भौतिक नदी नहीं थी, परंतु इस शहर में और भी कुछ बेहतर था, और वो था परमेश्वर की उपस्थिति। उस परमेश्वर की उपस्थिति जो सबसे और सब में सर्वोच्च है, और वही परमेश्वर हर घड़ी हमारे साथ मौजूद है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके लोगों के लिए खुशी और आनंद लाने के लिए एक नदी की तरह बहता रहता है। प्रियो, कई जगह परमेश्वर की उपस्थिति को एक शांत और धीरे बहने वाली धारा के रूप में दर्शाया गया है। जैसे भजन संहिता 36 उसके 8वें आयत में लिखा है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। परमेश्वर के वचन में जो अभी भजन संहिता हमने 36 और उसकी 8वीं आयत पढ़ी है, इस छवि के अनुसार खुशी, आनंद, बहुतायत की शांति का ये आयत प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। और वो भी किस समय? उस समय जब सारी चीजें विपरीत हो, कि परमेश्वर हमें तृप्त करेगा और अपनी सुख की नदी में से हमें पिलाएगा। प्रियो, अपने लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र शास्त्र के केंद्रीय सत्यों में से एक है, जिसे मत्ती उसके पहले अध्याय और 23वीं आयत में एक नाम दिया गया है, और वो नाम दिया गया है इमैनुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब यीशु मसीह पर अपना विश्वास हम रखते हैं, तो हमारे पास हर समय परमेश्वर होता है।
आगे 5वीं आयत में लिखा है कि पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता बीच में नहीं, अंत में नहीं, परंतु शुरू से करता है। जब से हम जागते हैं और परमेश्वर को अपना जीवन यीशु मसीह के माध्यम से समर्पित कर देते हैं, तब से परमेश्वर हमारे साथ होता है। प्रियो, परमेश्वर पृथ्वी की और स्वर्ग की सेना का राजा है और वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी सेना का उपयोग करता है। पृथ्वी पर भौतिक सुविधा और सुरक्षा देने के लिए वह पृथ्वी पर अपने जरिए खड़े करता है और शैतान से रक्षा करने के लिए और आत्मिक आनंद देने के लिए वह हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। इस आयत का और इस अध्याय का अंतिम भाग मुझे बहुत पसंद है, जहां लिखा है कि याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याद रखें, याकूब एक चतुर और धोखेबाज के रूप में जाना जाता है। आज हमारे और याकूब के स्वभाव में काफी समानताएं पाई जाती हैं। भले ही याकूब में काफी दोष थे, फिर भी परमेश्वर ने उसे एक विश्वासी मनुष्य की आकृति में ढाला और उसे एक नया नाम दिया, इज़राइल। क्या आज आप अपनी अधीनता भी परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि वो भी आपके अंदर से पापी स्वभाव को हटाकर आप में भी एक विश्वासी आकृति को ढाल दे? आइए इस दूसरी सेला पर रुके, परमेश्वर की अधीनता में आए और उसकी उपस्थिति अपने जीवनों में यीशु मसीह पर विश्वास करके तुरंत प्राप्त कर लें। तीसरी बात, उसकी सामर्थ आपके ऊपर है। हम पढ़ते हैं 8वीं आयत से, जहां इस प्रकार लिखा है, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भालों को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रिय भजनकार हमें आमंत्रित कर रहा है कि आओ आओ परमेश्वर के महाकर्मों को देखो, और उसके महाकर्म हमें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे सिवाय पवित्र शास्त्र को छोड़कर। परंतु आज हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय ही नहीं है। आज इस लॉकडाउन में समय होते हुए भी हमारे पास समय नहीं है, और इस लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा हमारा समय टीवी पर नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं, उस पे लोग बाग यूट्यूब लगा के खूब देखते रहते हैं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को जानने के लिए वो बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं। आज देखने में अच्छा तो नहीं लगता, पर हम मसीहों का कलीसिया के प्रति, आत्मिकता के प्रति उत्साह कम होता जा रहा है। ऑनलाइन आराधनाएं तो बहुत हो रही हैं। ज्यादातर लोग ऑनलाइन आराधनाओं पर आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की लिख के अपनी उपस्थिति दर्ज तो करा देते, परंतु पूरी आराधना शायद ही अटेंड करते हैं, पूरा मैसेज शायद ही सुनते होंगे। लोगों को आधे घंटे, 1 घंटे की आराधना भी बड़ी लंबी लगती है, जबकि जिस फोन पे वो आराधना सुन रहे हैं उसी फोन पे वो दिन भर चिपके रहते हैं। खैर, ये बात हर एक पे लागू तो नहीं होती है, परंतु हाँ 90% लोगों पर यह बात लागू होती है। प्रियो, आज एक सच्चे विश्वासी और विश्वास योग मसीह का आराधना का स्थान जरूर बदला है, परंतु उनका लक्ष्य आज भी वही। पहले मसीह लोग 4 दीवारी में परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करते थे, परंतु आज किसी भी जगह, किसी भी कलीसिया के साथ हम परमेश्वर की स्तुति और बढ़ाई कर सकते हैं। प्रियो, संकट के समय लोग हल्ला मचाने लगते हैं, परंतु प्रभु के लोग चुप रहकर परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी सामर्थ्य के कामों को देखते हैं। 10वीं आयत में स्पष्ट लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आज पूरी दुनिया
एक छोटे से दिखाई न देने वाले वायरस के आगे झुक गई है। देश की सरकारों को, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस वायरस पर कैसे विजय प्राप्त करें। ऐसी ही घटना इजरायलियों के सामने भी आई थी, जब लाल समुद्र उनके आगे था और फिरौन की सेना उनके पीछे थी। वो तो अपने आप को फिर से गुलाम बनाने जा रहे थे। उन्होंने तो बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। तब परमेश्वर का दास मूसा बोलता है, यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन 14:14। आज हमें भी इस घातक समय में परमेश्वर की शरण में चले जाना चाहिए, जिसकी प्रतिज्ञा है कि वह हमारी रक्षा करेगा, हमारे संग रहेगा। बस बिना डरे हमें चुपचाप विश्वास से उसकी ओर, प्रार्थना के जरिए उसकी ओर ताकना है। तब उसकी सामर्थ हम अपने जीवनों में देख पाएंगे। प्रियो, चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कोरोना और कितनी भी तबाही मचाए या कोई और भीषण त्रासदी क्यों ना आ जाए, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि बिना परमेश्वर की परीक्षा लिए बड़े विश्वास के साथ जो जो इत्यादि हमें बरतनी है वो बरतें और परमेश्वर के आगे दीनता से चुपचाप अपने आप को समर्पित कर दें और उसकी अधीनता में चले जाएं। तब हम उसके सामर्थ्य के काम अपने जीवनों में देख पाएंगे। आज हमें चाहिए पहली चीज कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही संबंधों को स्थापित कर लें, क्योंकि कोरोना वायरस से और दुनिया में हो चुकी और आने वाली सबसे बड़ी त्रासदियों से भी बदतर एक चीज है। आपको मालूम है क्या है? और वो है नरक की आग, जिससे बचने के लिए हमें यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता होती है, जो हमारे पापों को धोकर हमें परमेश्वर के आगे धर्मी ठहराता है। दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, अपने आप को यीशु की वापसी के लिए तैयार करें। लूका ने अपने सुसमाचार के माध्यम से यीशु की वापसी की झलक हमें दी है, जहां लिखा है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। लूका 21 उसकी 10 और 11वीं आयत। प्रियो, इन आयतों से हमें यह ज्ञात होता है कि मनुष्य जाति को अभी और बड़ी त्रासदियों को देखना बाकी है जो आने वाली हैं। आने वाली त्रासदियों के आगे जो हम झेल रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, इसलिए डरे नहीं, अपने आप को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। तीसरी बात, यीशु की महान और अंतिम आज्ञा का पालन करें। जी हाँ, यीशु की महान और अंतिम आज्ञा का पालन करें, जो मत्ती 28 उसके 19 और 20वीं आयत में पाई जाती है, जहां लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रियो, संकट हमेशा अवसर पैदा करता है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकें। जी हाँ, लूका ने इस बात को लिखा है, उसके 21वें अध्याय और 13वीं आयत में साफ लिखा है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए यह सुनहरा मौका ना छोड़िए और यीशु के गवाह इस संकट की घड़ी में बनिए। चौथी और अंतिम बात, इस समय स्वयं कलीसिया बनिए। भले ही हम व्यक्तिगत चार दीवारी में नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु आज इस तिथि ने हमें कलीसिया की अहमियत याद दिला दी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पर्ल हार्बर पर जब जापानियों ने हमला किया तो सब जापानी अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, परंतु जापानी एडमिरल यामामोटो खुशी के बावजूद वो उदास था और वो एक चीज जानता था कि जापान ने अपने हार के बीज बो दिए हैं, और उसने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमने सोते हुए दैत्य को जगा दिया है। वी हैव अवेकेंड अ स्लीपिंग जायंट। प्रियो, आज यह छोटा सा वायरस पूरी दुनिया में अपनी जीत हासिल कर रहा है,
आइए हम सब ये प्रार्थना करें कि इस वायरस के कारण आज यीशु मसीह की देह यानी विशाल कलीसिया जाग सके और यीशु के सुसमाचार को हर एक मनुष्य तक पहुंचाने का संकल्प ले सके, जैसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। ध्यान दें, कलीसिया इमारत नहीं बल्कि मैं और आप हैं। तो दृढ़ हो जाइए और दिखा दें दुनिया को कि कलीसिया जाग उठी है, कलीसिया जाग उठी है और अब हम आ रहे हैं परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया को सुनाने। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की संध्या तेरे सम्मुख आई हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन तेरी उपस्थिति के लिए जो इस आराधना में थी। गीतों का गाया जाना, वचन का सुनना सुनाना, प्रार्थना करना, सारी बातें तुझको कबूल हो मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ लोग तेरे वचन को सुनते हैं, हर एक के लोगों के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए मेरे खुदावंत, और तुझ अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हों। इस संकट की घड़ी में जबकि लोग नाना प्रकार से महामारी से जूझ रहे हैं मेरे खुदावंत, इस बात को बड़े विश्वास के साथ समझने पाए और तेरे सम्मुख आने पाए कि तू हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ये लोग विश्वास के साथ इस बात को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और तेरे सम्मुख आने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक तुझे नहीं जाना है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है। वे इस वचन को जब सुनते हैं उनके जीवन में कार्य करने पाए, ताकि वो भी विश्वास में आने पाए और तुझे अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए और अपने आप को तुझे सौंप सके मेरे खुदाबंद, और हर संकट की घड़ी में तुझे पुकारने वाले हो सके। आज की संपूर्ण आराधना में तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। आने वाले रविवार फिर हम आपके साथ स्तुति आराधना और वचन और प्रार्थना के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय मसीह।